नमस्कार दोस्तों, राशि चक्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए या ईश्वर को खुश करने के लिए या ईश्वर की आराधना करने के लिए कई लोग बहुत पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग तक लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और उनके जीवन के सभी परेशानियां दूर हो जाए। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमें प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? इन संकेतों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। भगवान की विशेष कृपा अगर आप पर है तो इसका संकेत आपको मिलता रहता है। जब आपके घर में भगवान का वास होता है तो आपको यह महसूस हो ही जाता है। कई बार आप देख भी पाते होंगे लेकिन इसे एक भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर देते होंगे। कई बार भगवान आपके घर में वास कर रहे होते हैं लेकिन आपके कुछ जाने अनजाने में की गई गलतियों के कारण वह आपके घर से लौट जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यह गलती कर ही देते हैं। कभी वह पूजा करते हैं तो कभी वह पूजा करना छोड़ देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से आपके घर से ईश्वर आपके घर से चले जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर का वास होता है लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह खुद ही उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह बोलकर कि मैं तो ईश्वर की पूजा रोज़ करता हूँ लेकिन तब भी भगवान मुझे क्यों नहीं देखते हैं। तो आज हम आपके बड़े ही विस्तार से उन खास संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिससे कि आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके घर में भी भगवान का वास है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में श्री हरि ऐसा ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, पहला संकेत है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दोस्तों, अगर हर रोज़ आपकी नींद सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, यानी कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच में या फिर ब्रह्म मुहूर्त में ही आप कोई ऐसा सपना देख लेते हैं जिसमें कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं या फिर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो यह भी एक बहुत ही शुभ संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि आपके घर में ईश्वर का वास जरूर है। दूसरा संकेत है, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह अजीब सी सुगंध होती है जो आपके पूरे घर में हर कोने में आ रही होती है। यह सिर्फ आपको ही महसूस होती है, आपके घर के किसी और व्यक्ति को यह सुगंध नहीं आती। इस सुगंध की महक बड़ी ही अजीब होती है। यह कहीं और से नहीं बल्कि आपके घर के मंदिर से आ रही होती है। आप जितना ही अपने मंदिर के करीब जाएंगे यह सुगंध उतनी ही ज़्यादा तेज होती आएगी। यह महक देवी देवताओं की होती है, जिसे आपको यह पता चलता है कि आपके घर में ईश्वर का वास है। यह महक बहुत ही मीठी मीठी सी होती है जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। तीसरा है, जब भी आप पूजा कर रहे होते हैं तब अगर इस समय कोई जीव जैसे कि कुत्ता, बिल्ली या फिर गाय या तो फिर कोई पंछी हो या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 2 से 3 बार होता है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर पर दस्तक दे रहे हैं। उनका आगमन आपके घर हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। तो यह भी हो सकता है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके द्वार पर चलकर आए हैं। ऐसे में आपको उन्हें भगाना नहीं है, ना ही उन्हें खाली हाथ जाने देना है, बल्कि उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ या तो फिर खाने को दीजिए या ज़रूर
कुछ ना कुछ देना है। आप उन्हें भोजन भी करवा सकते हैं। आपको उन्हें सम्मान के साथ विदा करना है। अगला है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और आपके सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फिर भगवान की तस्वीर दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही उसे लेकर आपका मन बदल जाता है और आपका मन उस चीज़ को लेने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भी भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या फिर गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान ही प्राप्त होता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी होती है। अगला है, उल्लू का दिखाई देना। हिंदू धर्म में उल्लू, इस पंछी को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन होता है, इसलिए अगर आपको आपके घर में सुबह सुबह उल्लू दिखाई देता है, तो यह बेहद ही एक शुभ संकेत, अच्छा शुभ संकेत माना गया है। अगर आपको आपके घर में किसी भी जगह पर सुबह सुबह उल्लू दिखाई देता है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि जल्द ही माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। इससे आपके घर, धन से लेकर सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आपके घर में अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे घर में लोग नशे और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उस घर में वास करती है। अगर आप सुबह सुबह तैयार होकर अपने किसी काम से बाहर जा रहे हो और आपके घर के बाहर कोई भी झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो यह भी आपको बहुत ही शुभ संकेत देता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगला है, शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। दोस्तों, हिंदू धर्म में शंख को एक बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। शंख की आवाज़ को बहुत ही शुभ माना गया है। किसी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ में शंख जरूर बजाया जाता है। अगर आपको पूजा करते समय शंख की आवाज़ सुनाई देती है, तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। अगर आपको सुबह सुबह घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में भगवान शिव का वास है और आपकी जल्द ही कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना भगवान महादेव की कृपा होने का इशारा देते हैं। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या फिर किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाने लगे, तो यह भी देवी देवताओं की आप पर कृपा का इशारा होता है। इससे पता लगता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो गई है और अब आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने वाली है। अगला है, घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया का घोंसला बनाना। दोस्तों, अगर आपके घर में या फिर आपके घर के मुख्य द्वार के पास चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इससे आपको पता लगता है कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है और ईश्वर आप पर प्रसन्न है। चिड़िया और उनके बच्चों को आपको बिल्कुल भी सताना नहीं है, बल्कि उनके लिए आपको दाना पानी रखना है। इसी के साथ पूजा करते समय अगर आप भावपूर्ण हो जाए और आपकी आंखों से अचानक आंसू निकलने लगे, तो यह भी इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है और बहुत जल्द आपकी मांगी हुई हर मनोकामना की पूर्ति होने वाली है। अगला है, पूजा के दौरान घर पर किसी अतिथि का आना। दोस्तों, घर पर आए हुए मेहमान को भगवान का स्वरूप माना जाता है और अगर आप पूजा कर रहे हो और इस समय कोई अतिथि आपके घर पर आ जाता है, तो इसे यह पता लगता है कि साक्षात भगवान द्वार पर आए हैं। ऐसे में अगर अतिथि कोई तोहफा आपके लिए लेकर आए, तो इससे यह पता लगता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। साथ ही अगर पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से
आपके दुख भरे सभी दिन जाने वाले हैं और आपके घर में खुशहाली आने वाली है। अगला है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के समान माना गया है, जैसे कि माता पिता और गुरु। इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर पूजा करने के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करने के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या फिर प्रतिमा से कोई फूल या फिर माला आपके पास आकर गिर जाए तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।